अंदर काम करने वाली एजेंसीज के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। जैसा कि अभी पीछे NSTC मोबिलाइजेशन एजेंसीज के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट्स के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आई थी। ऐसे ही जो हैंडीक्राफ्ट SSC है वो NGOs के लिए CSR प्रोजेक्ट लेकर आई थी। ऐसे ही और भी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने वाली एजेंसीज के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। उसी बीच HSDM हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन भी अपना एक बेहतरीन प्रोजेक्ट लेकर आई है स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने वाली एजेंसीज के लिए। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपके साथ सारी डिटेल्स साझा करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस टेंडर को आप कब तक सबमिट कर सकते हैं और कैसे इसको सबमिट करना है और इसको सबमिट करने की जो फीस है वो कितनी होगी। पहला पॉइंट आपका रहेगा कि इसको हम लोग कब तक सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टेंडर को हम लोग 5 फरवरी 2024 शाम को 5 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। इस टेंडर को हम लोग एक वेबसाइट है etender.hry.nic.in पर सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, इसको सबमिट करने की जो फीस है वो 10,000 रहेगी। ये फीस हमारी नॉन रिफंडेबल फीस है। उसके बाद हम लोग इसके कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि इस टेंडर को कौन कौन सी एजेंसीज जो हैं अप्लाई कर सकती हैं और उनके पास क्या क्या जो बेसिक डिटेल्स हैं वो होनी चाहिए। उन सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद इसके अंदर 7 फॉर्म्स दिए हुए हैं। उन फॉर्म्स के अंदर हम लोगों ने क्या डिटेल्स डालनी है उस डिटेल्स के बारे में भी मैं आपके साथ सारी डिटेल्स साझा करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इस प्रोजेक्ट को कौन कौन सी स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज जो हैं अप्लाई कर सकती हैं। इस प्रोजेक्ट को कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी, सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी इसको अप्लाई कर सकती है सिवाय जॉइंट वेंचर्स के। लेकिन उस कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो कम से कम 5 साल होनी चाहिए। दूसरा, हम लोग बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फर्म की कम से कम लास्ट 5 ईयर की 1 करोड़ होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो एजेंसी इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रही है उसके पास किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो स्टेट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, सेंट्रल हो सकता है, यूनियन टेरिटरी का कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, एटलीस्ट हमारे पास 3 एम्पैनलमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास NSTC की एम्पैनलमेंट हो सकती है, RSLDC की एम्पैनलमेंट हो सकती है, UPSDM की एम्पैनलमेंट हो सकती है और इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एम्पैनलमेंट हमारे पास हो सकती है। 3 एम्पैनलमेंट हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद जो एजेंसी इस प्रोजेक्ट को लगा रही है उस एजेंसी के पास कम से कम 1000 ट्रेंड कैंडिडेट होना चाहिए लास्ट 5 इयर्स के अंदर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो उस एजेंसी की जो प्लेसमेंट है 5 इयर्स के अंदर कम से कम 70% प्लेसमेंट उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि उनके पास जो एग्जिस्टेंस ट्रेनिंग सेंटर है वो होने चाहिए। उन एग्जिस्टेंस ट्रेनिंग सेंटर का हमारे पास प्रूफ भी होना चाहिए। वो प्रूफ हम लोगों ने इसके अंदर अटैच करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को इसके अंदर जो फॉर्म दिए हुए हैं आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन फॉर्म्स को कैसे फिल करना है, क्या डिटेल्स डालनी है वो मैं आप सबको बताती हूँ। फॉर्म ए जो है हमारा, फॉर्म 1 जो है वो कवरिंग लेटर है जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक चेंज करने हैं। जैसे इस कवरिंग लेटर की जो फॉर्मेटिंग दी हुई है इसको फर्म की लेटर हेड पर लेकर आना है, साइन स्टैम्प करना है, कुछ बेसिक चेंज करने हैं जैसे कि हमारी फर्म का नाम डालना है, डेट डालनी है और कवरिंग लेटर तैयार करना है। फॉर्म 2 के बारे में हम लोग अगर बात करें तो जो एप्लीकेंट इसको अप्लाई कर रहा है उसकी फॉर्म की कुछ बेसिक डिटेल्स इसमें डालनी है, जैसे कि नाम क्या है कंपनी का,
कब कंपनी बनी, फाइनेंशियल टर्नओवर क्या है, उसके बाद जो एथोराइज पर्सन है उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, कुछ बेसिक डिटेल्स हैं दोस्तों जो हमने इस फॉर्म के अंदर फिल करनी है। उसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने बताना है कि हमारे जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो मैच हो रहे हैं, और इनके डॉक्यूमेंट जो हैं हम लोग इस RFP के अंदर इस जो हम लोगों ने जो एक्सेल बनाई है उसके अंदर हम लोग इसको अटैच कर रहे हैं। उसके अंदर जो फॉर्म 4 दिया हुआ है वो एक टर्नओवर सर्टिफिकेट है जो हम लोगों ने CA से बनवाना है, जिसके अंदर हमारा जो लास्ट 5 ईयर का टर्नओवर है वो हमने शो करना है। उसके बाद हम लोग फॉर्म 5A के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने हमारे पास जितने भी हमारे पास एम्पैनलमेंट हैं किसी भी स्टेट, सेंट्रल या यूटी के साथ, उनकी डिटेल्स फिल करनी है। फॉर्म 5B के अंदर हम लोगों ने जितने कैंडिडेट्स को ट्रेन किया है उनकी बेसिक डिटेल्स डालनी है। फॉर्म 6 के अंदर हमारे पास जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनकी डिटेल्स डालनी है। फॉर्म 7 के अंदर एक डिक्लेरेशन दी हुई है जिसके अंदर हम लोगों ने डिक्लेयर करना है कि हम लोग किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ब्लैक लिस्टेड नहीं है, और इसी प्रकार हमारा ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होता है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं या इसकी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप स्किल इको मार्ट की टीम के साथ जुड़े और ऐसे ही बने रहें स्किल इको मार्ट के परिवार के साथ, और हर दिन पाएं एक नई अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।